जी। आज की क्लास हमारी बरोज़ जुम्मा जैसे कि हमने तय किया है कि हमारी सीरत वाली क्लास होगी। सीरत का पढ़ना लाजिम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत सीरत किस लफ्ज़ से आया है, सीरत के मायने क्या है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की तरगीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान मजीद में भी इरशादात के साथ में बयान किए हैं कि सबसे बेहतरीन नमूना आपको ज़िंदगी के हिसाब किताब आदाब, अतवार जो भी तरीका आपको आज़माना है, चलना है, जिस तरीके पे आपको चलना है, वो बता दिया गया है कि उसवा हुस्ना के नाम के साथ में और वो किसके तरीके पे हमें चलना है, किसे देखकर, किसकी रहनुमाई के साथ में हमें चलना है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर ही हमें चलना है। तो इसकी सारी अहमियत, सुन्नत की मतलब ये सारी बातें मैंने अपनी लास्ट क्लास में बता दी हूँ। आज हम अपने टॉपिक पर जाएंगे जो कि है अरब किसे कहते हैं और जजीरा भी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी इस वक्त, इस जजीरे को यानी कि जिसे हम मुहिल वक़ू कहेंगे, यानी कि जोग्राफिकल सिचुएशंस, जैसे कि वहां पर जोग्राफी थी पहले किस तरीके से था। अरब आबाद नहीं हुआ था, जैसे कि हम सब मारूफ हैं उस वाकये से जिसमें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। आपको जब बिल्कुल आप छोटे थे, बिल्कुल जिस इन्फेंट जो उम्र होती है, और उसके साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किस तरीके से छोड़ दिया गया था अरब सहरा में। अब वहां पर जब कोई भी नहीं थे, हम उस ज्योग्राफी की तरफ में अगर जाएंगे तो हमें देखना जरूरी है कि जजीरे अरब, मुकम्मल जजीरा जैसे कि फलस्तीन से थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वहां से गए तो फिर वहां से किधर तरफ गए, फिर कहाँ पर उन्हें हुक्म मिला कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पर छोड़कर चले जाए। और इसके पीछे तो जाहिर है हिकमत है, क्योंकि अरब का जो वहां पर जगह है उसको आबाद करना था। तो इस जजीरे को जब हम समझेंगे, यानी कि उस ज्योग्राफी को समझेंगे, तभी हमें बात वाज़ेह होगी और हम समझ सकेंगे कि वहां पर लोग पहले कैसे थे। लोग ही नहीं थे पहले तो वहां पर, और अगर लोग नहीं थे तो आबादी फिर कैसे आई, और आबादी के जो लोग वहां पर आबाद होने लगे थे तो वो कहाँ से आए, क्या वो पहले से अरब थे? ये सवाल होता है। तो कई ऐसे सवाल, कई ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्लासेस के जब होते रहेंगे तब आपको क्लैरिफाई खुद ब खुद होता रहेगा। अब सबसे पहले अगर इस किताब का जो तारुफ अगर मैं देना चाहूँ, तो इसमें बहुत अच्छी बात जो हम सबको मालूम है, फिर भी मैं इस किताब की तारीफ में कहना चाहूंगी कि रहीकुल मखतूम, जो कि हासिल हुआ था अव्वल नंबर पे, इन्हें इनामात मिले थे, मुकाबला हुआ था, उसमें ये अव्वल दर्जे पे आए थे रहीकुल मखतूम। और बहुत सारी क्लासेस जितनी दौरे इल्मिया की हो या फिर कहीं पर भी आप पूछें तो सबसे पहले अगर जबान पर आता है तो इसी किताब का नाम आता है। रीजन मैंने इसके बारे में जब देखा, और बहुत सारे जो इनिशियल पेजेस है, मैं समझती हूँ कि 32 33 तक में सिर्फ वहां पर के बारे में है, यानी उनकी जो मुसन्निफ है इसके, उनकी तालीम वो कहाँ से है और उन्होंने कहाँ से ऐसे ये सोच उन्हें जो पैदा हुई, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है इस किताब के शुरू में। लिहाजा यहाँ पर जो मैं बात अख्ज करना चाहूंगी और जो बहुत उम्दा तरीके से यहाँ पर बताया भी गया है कि उनके मुकाबले में जीतने की वजह क्या है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि हम देखते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे वो बनु हाशिम तक लिखते हैं, पाया जाता भी यही है कि वो बनु हाशिम कबीले से है, कुरैश कबीले से है, बनु हाशिम की लीनियज से है, यानी कि उनका कबीला खानदान यहाँ से पाते हैं। बहुत थोड़ा सा, यानी तीसरे दूसरे दादा तक से लेकर आते हैं सीरत का जब स्टार्ट होता है। लेकिन रहीकुल मखतूम में क्या पाया गया कि उन्होंने ज्योग्राफी का नक्शा पहले खींचा। वहां पर उन्होंने ऐसे मनाजिर बताए कि बिल्कुल अरब जब से सहरा है, अरब में कोई आबाद ही नहीं है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन, दीनी मनाजिर, सियासी, कबीलों की सरदारी वहां पर कैसी थी, कब से, नबूवत से पहले, ये जो उन्होंने खाका खींचा अपनी किताब पर, इस वजह से उन्होंने मुकाबले में अव्वल दर्जे पर उन्हें चुना गया। इसी तरीके से
अगर हम हिस्ट्री की तारीफ को अगर देखेंगे, यानी कि हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर हम चाहेंगे किसी भी चीज को समझना है आपको, तो उसकी हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो आपको वजाहत मिलती है इंटेलेक्चुअली वहां पर क्या चीजें लोगों में पाई जाती थी। करेक्ट। तो इसमें भी जो बना ये एक अव्वल दर्जे पर इस किताब को चुनने का नतीजतन यही पाया गया कि उन्होंने जो पहले के मनाजिर दिए अपनी किताब में नबूवत से पहले, तो ये बहुत, हर उसमें जब वो जज कर रहे थे किताबों के मुकाबले में, जबकि कई इसमें हैं 5,000 कुछ नंबर से उस पे से चुना गया, फिर 1,000 में से चुने गए, फिर 1,000 में से, इस तरीके से जो चुनते 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 आए थे, तो फिर 5 हुए थे, और 5 में से जो उनके नीचे में थे, यानी कि अव्वल दर्जे पे तो ये आए, दूसरे पाकिस्तानी थे, और फिर बाद के जो 3 थे, 5 को जो फाइनलाइज किया गया था वो अरब से ही थे। तो ये तो बहुत ही मसरत की बात है कि मुसन्निफ को जो चुना गया है, उन्होंने, उनकी जुबान अरबी नहीं थी, वो अरब में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी किताब को अव्वल दर्जे के मुकाबले पर चुना गया और फर्स्ट प्राइज उन्होंने हासिल किया उस मुकाबले में, उस तहरीर की वजह से। तो ये बात से मसर्रत है हमारे लिए भी। और रही बात मुसन्निफ की, और अगर कहेंगे तो उनकी जो लिखने का अंदाज है वो भी बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। और खास करके हिस्ट्री की इतना ज्यादा दूर तक में हिस्ट्री से अगर खाका खींच कर लेकर आ रहे हैं, तो नबूवत के सारे साल हमें समझने में आसानी होती है, चाहे आप एस्पेक्ट कोई भी देखे, यानी कि दीनी मनाजर वहां पर क्या है, उनकी अकीदे क्या है, दीन से मुराद के वहां पर लोगों में शिर्क कैसे पनपा, और बुत परस्ती कैसे शुरू हो गई, खाने काबा में बुत रखना शुरू किए तो किसने शुरू किए। तो ये सब कुछ का जायजा अगर हमें मिलता है, हमें हिस्ट्री पता चलती है, तो नबूवत के सारे साल, और जो तबलीग में मुश्किलात आते थे, और कुरैश कबीले को, वहां के सरदारों को, मक्के वालों को क्यों इतना लाहिक हो रहा था, मुसीबत इतनी क्यों आ रही थी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले से। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं सूर्य अलग के बाद में हमने सूर्य मुद्दस्सिर पढ़ा, सूर्य मुजम्मिल में हम ये देख रहे हैं, ये पा रहे हैं कि जो अमीन है, जो सिद्दीक है, जो सादिक है, सच बोलने वाले हैं, उन पर इतनी प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है। तो सीरत को साथ ही साथ है, जब हम हैंड टू हैंड जब लेके बात करेंगे और इस मनाजिर से देखेंगे कि उस वक्त में उन्हें क्या दुश्वारी आ रही थी इस एक्सेप्टेंस को लेकर, नबूवत की एक्सेप्टेंस को उन्हें क्यों दुश्वारी आ रही थी, तो ये सब कुछ क्या है, इस मंजर पे हम जाएंगे तो हमें कुरान मजीद को समझने में आसानी होगी, सीरत को समझने में आसानी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुश्किलात, जो मुसीबतें उन पर आती थी, जो हमले होते थे, जो तकालीफ वहां पर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाते थे, वो आखिर वजह क्यों बनी। तो ये सब कुछ हमें जायजा मिलेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हम वक्त देंगे, और भी थोड़ा सा हम वहां पर जियोग्राफिकल सिचुएशंस देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सहरा है, वहां पर कोई लोग ही आबाद है, वहां से जब हम देखेंगे तो हमें और भी बहुत मजीद मालूमात होंगी। मालूमात से माखूज ये है कि आपको इस वक्त जो हालात बने हैं, और नबूवत के उन सालों तक जब हम आएंगे पहली नबूवत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, उस वक्त तक हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर जितनी भी बहनें मौजूद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाकया हमें मिलता है, हम बचपन से सुनते आते हैं जमजम के किस्से को लेकर। जमजम, उनके पैर मारने की वजह से वो निकल कर आया था पानी, बिल्कुल कोई भी नहीं थे वहां पर। फिर आप ये भी सुने कि अब्दुल मुतल्लिब, उन्होंने जाकर जमजम को, उन्हें ख्वाब आ रहे थे, उन्होंने खोदा वहां पर, जो उन्हें निशानात दिखाई दे रहे थे ख्वाब के जरिए, और वो गए वहां पर, तो जमजम का कुआं वापस आया। तो अब ये सवाल का जवाब हर किसी के पास में है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद किसी के पास नहीं होगा। तो ये सवाल आ सकता है कि जमजम का कुआं तो था, फिर वो बंद कब हुआ, फिर वो खोला क्यों गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, जब हम हिस्ट्री को देखेंगे, पढ़ेंगे, ये सारे सवालात का जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है। इत्तेफाक कर रही हैं मेरी बहनें यहाँ पर मैं जो कहना चाह रही हूँ। जी। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरब का मतलब क्या है,
इसको हम देखेंगे। और अरब के कबीले के अरब को कितनी तरीकों से डिवाइड किया गया है। और इस जजीरे को सबसे पहले मैं बता दूंगी, जैसे कि हम ज्योग्राफिकल सिचुएशन अगर अरब की देख रहे हैं तो उसे कहेंगे महल वुकू, यानी कि ज्योग्राफी जो हम देखेंगे जजीरे की। अब देखिए, अरब की सरजमीन कहाँ पड़ती है और हमें कहाँ तक में इसकी निशानदेही करनी है, कबीले कौमें ये सब के एतबार से, और वहां पर क्या तौर तरीके थे। डायरेक्ट हम नबूवत में जाने से पहले क्या करेंगे, पीछे का जो खाका है हम हिस्ट्री का वो जानेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए मुहल्ल वुकू से क्या मतलब है। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसको अभी मैंने कोलाज में बनाया है। जिसको यहाँ पर इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, थोड़ा सा कट हो गया है। और यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है, देखिए। इसको आप पहले समझ जाइए। इसको हम कहेंगे जजीरे अरब। ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ जाइए पहले इस ज्योग्राफी को। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये पूरा जजीरे अरब कहेंगे। इसको पूरा जजीरे अरब करेंगे, लेकिन जजीरे का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जमीन जिसके सारे पूरे एतराफ में पानी हो। ठीक है। इसके पूरे एतराफ में पानी पाया जाता हो, उसे जजीरा कहेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया, ये वाला जो आ रहा है, ताइफ है, मक्का है, मदीना है, हाइल है, बरीदा है, रियाज है, ये सारा जो ममलिकतुल सऊदिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सऊदिया के पूरे आसपास में जमीन है। करेक्ट। और ये बीचों बीच है। लेकिन अगर आप देखें यमन, यमन का जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, सिर्फ इल्ला ये कि ये ऊपर का जो हिस्सा है ये जमीन की तरफ में जा रहा है, यमन का। यहाँ पर ओमान है, इमारात है, कतर है। और अगर आप देखेंगे बहरीन, सिर्फ बहरीन को जजीरा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहरीन के चारों तरफ से पानी है, और इसको हम जजीरा नहीं कर सकते। एक खालिस यमन जजीरा है नहीं कह सकते हैं, सऊदी जजीरा है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ एतराफ में जमीन है और कुछ हिस्से में पानी है। तो ये होता है शिबहतुल जजीरा, यानी कि जजीरा के जैसे दिखने वाला, लेकिन ये कंप्लीटली जजीरा नहीं है। इसी वजह से इसे जजीरा अरब कहा जाता है। जजीरे अरब में 7 ममालिक आते हैं, मिडिल ईस्ट जिसे हम कहेंगे। लेकिन सिर्फ इसमें बहरीन को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से पानी पाया जाएगा। और अगर शिबतुल जजीरा यानी कि जजीरे अरब में ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं ममालिक, ये आते हैं जजीरे अरब में कंप्लीटली। जजीरा और शिबतुल जजीरा, जजीरे में फर्क भी मालूम हो गया, शिबतुल जजीरे में भी आपको फर्क मालूम हो गया। जजीरा कहेंगे जमीन है लेकिन चारों तरफ से पानी। शिबहत जजीरा क्या है, जैसे कि यहाँ पर है कि दाएं और बाएं में पानी है लेकिन ऊपर की तरफ में जमीन है, जैसे सीरिया है, इराक है। ये सऊदी अरेबिया में नहीं आता है इराक, अलबत्ता ये अरेबियन पेनिनसुला है। ये पूरा कंप्लीट ये जो आ रहा है ना, ये अरबिक पेनिनसुला जिसे हम कहेंगे, जजीरे अरब जिसे हम कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको आप समझ जाइए। आप ये बीचों बीच पाते हैं, राइट। मक्का देखिए यहाँ पर है, मक्का यहाँ पर ही, यहाँ पर ही मक्का काबे को बिल्ड किया गया। लेकिन इसकी जब हिस्ट्री आप देखेंगे, यहाँ पर लोग आबाद ही नहीं थे, लोग आबाद ही नहीं थे। वहां पर कोई ना लोग थे, ना झाड़ थे, ना परिंद, न कोई चीज वहां पर नहीं थी। और ये बिल्कुल बीचों बीच आता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आप पाएंगे कि पानी है, जैसे सऊदी के दम्माम है, जुबैल है, कुछ कुछ हिस्से जो सऊदी में बिल्कुल इस तरीके से राइट साइड में जो जा रहा है, यहाँ पर पानी आपको मिलेगा। जैसे कि कतर अगर कंप्लीटली वो एक अपनी कंट्री है, तो कतर में थोड़ा सा अगर इधर आएंगे तो ये शुबतुल जजीरा में आ, लेकिन तीन तरफ कतर के पूरा पानी है। इमारात, ये देखिए, इमारात का ये इतना सा है, इमारात ये इस तरीके से जमीन है लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसका पूरा पानी की तरफ है। लेकिन सऊदी में इस तरीके से नहीं है। तो ये बहुत ही सेफ कंट्री है, जिससे कि ये सऊदी अरेबिया को
ताकतवर बनाती है, क्योंकि ये हर तरीके से, एक तो पहाड़े हैं और पानी को बिल्कुल लक्कर नहीं है, ये बीचों बीच है। ठीक है। और ये जो इधर तरफ से आता है ना, मदीना मक्का, ये वाला आप एरो से देख से, इसे कहेंगे हिजाज। यानी इन नामों को आप याद रखें, ताकि जब हम सीरत नबी में जब कोई नाम आएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीके का खाका खींचा हुआ रहेगा आपके जहन में। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं आखिर में इंशाल्लाह। इसको आप समझ जाइए। अच्छा, अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह हिस्ट्री की तरफ में जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट बहुत पीछे की हिस्ट्री से हम आएंगे जब हम इसकी क्लासेस में ऑनगोइंग क्लासेस लेते रहेंगे। आज सिर्फ हम ज्योग्राफिकल देख रहे हैं। इसमें जो देखने वाली बात ये है कि हमें जब पता है कि ये सऊदी अरब में कोई भी नहीं था, तो लोग कहाँ से आए थे? लोग यहाँ से आए थे, यमन से आए थे। ठीक है, यमन से आए थे। अब यहाँ पर अरब, अरब के मायने आप देखिए, समझिए अरब के मायने क्या है और अरब को अरब क्यों कहा जाता है। देखिए अरब के मायने क्या है। एक ऐसा सहरा, रेगिस्तान या जगह जहाँ घास, रेती, ना पौधा, कोई जिरात, ये इस तरीके की कोई चीज जहां पर हासिल नहीं होती है। ठीक है, अरब के मायने क्या है? जहां पर ना तो जिरात मालूम पाती है, ना पौधे हैं, ना रेती है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, घास है और सहरा है, बिल्कुल सहरा है। पानी मुश्किल से हासिल होता है। अब ऐसी जगह में रहने वाले लोगों को अरब कहा जाता है। क्या कहेंगे ऐसी जगह में रहने वालों को? अरब कहा जाता है। अब जजीरे अरब और शिबह जजीरा, ये भी आपको पता चल गया, अरेबियन पेनिनसुला। जजीरे अरब में मशहूर कौन से आते हैं? जैसे कि बहरीन है, इमारात है, कुवैत है, ओमान है, यमन है, कतर है। ये सब किस में आते हैं? जजीरे अरब में आएंगे। अब जजीरा किसे कहते हैं और शिबह जजीरा, ये भी आपको मालूम पड़ गया है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे कौम की तरफ में, यानी कि अरब के कितने तरीके के कौम में तकसीम किया गया है अरबों को। इस अरब का मायना आप समझ चुके हैं, लेकिन अरब के तीन अकसाम हैं। इन्हें अरब को तीन तरीके में तकसीम किया गया है। एक है अरब बाइदा। क्या है? एक है अरब बाइदा। अभी इसको समझना क्यों जरूरी है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। लेकिन अरब की तकसीम को आप समझ जाइए, जो तीन तरीके के हैं। एक है अरब बाइदा, मैं आपको लिखकर बताऊंगी। आप वैसे इसको बुक में भी देख ले सकते हैं, लेकिन बुक में क्या है, बहुत सारा जरा कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ते वक्त में। व्हाइट बोर्ड अगर नजर आ रहा है तो प्लीज कंफर्म। ये ये नजर आ रहा है ना आप लोग को? ये है देखिए अरब। जी, आप लोग को नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? जी बाजी दिख रहा। ये बात ये दिख रहा। ठीक है। अरब में पहला होगा, मैं इसे इरेज कर दूंगी क्योंकि राह बहुत लंबा हो जा रहा है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट नाम मिलेगा हमें अरब बाइदा। क्या नाम है? पहले अरब बाइदा। दूसरा है अरब आरिबा।
और तीसरा है अरब मुस्तआरिबा। जी, तीन नाम क्या हुए? अरब बाइदा पहला, और अरब आरिबा दूसरा, और तीसरा अरब मुस्तआरिबा। तो अरब बाइदा जिसमें के ऐसी कौम, ऐसे लोग जो कि हलाक हो चुके हैं, यानी कि जिसकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं मिलती है, सबसे पहले वाले में, सबसे पहले में, यानी कि अरब तो थे, उनमें आप अरब लोग पाए जाएंगे, लोग थे, लेकिन इनकी कोई हिस्ट्री बाकी नहीं है अरब बाइदा में, जिसमें के तसीम और जदीद कबाइल जो लड़ते लड़ते हलाक हो गए, आप ये सुनेंगे, या आद और समूद कबाइल जो अजाब से तबाह हो गए थे। कौम आद पर हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, और वहां पर सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जो आते हैं और उनसे रिलेटेड में उनकी नबूवत में जो चीजें पाते हैं, वो ऊंटनी का किस्सा, वो सब आज भी मौजूद है। यानी कि आप ये देखते हैं कि है, हिस्टोरिकली वो चीजें मौजूद है, लेकिन उनके लोग कोई बाकी नहीं है, उस कौम में से लोग बाकी नहीं है, और हर लोग उनमें से जो आते थे अरब बायदा के अब बाकी नहीं है, हलाक हो चुके हैं। ठीक है, ये है अरब बायदा। ये सिर्फ हमें एक जानकारी के हिस्से में मालूम करना है, लेकिन इनमें से कोई लोग अभी नहीं हम पाते हैं, क्योंकि सब हलाक हो चुके हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें, इस कैटेगरी में जो आते हैं वो थे, यानी कि ये सबूत हमें मिलता है। अब इसमें जो मिलते हैं वो कदीम लोग, जो जैसे कि कहा जाता है, जिनके बारे में ज्यादा तफसील हमें नहीं पाई जाती है, कोई तफसीलात हमें हमारे पास में मौजूद नहीं है, कोई महफूज तरीके से उनके बारे में मालूम नहीं है। जैसे कि हम अगर दीनी मनाजर हर उस चीज को कुरैश कबीले से, बनु हाशिम, इस तरीके से जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है, वैसे नहीं पाते हैं हम इसमें अरब बाइदा में, लेकिन मौजूद है हिस्ट्री में, ये हम देखते हैं। इसके बाद मिलता है अरब आरिबा, ये जो दूसरी वाली तकसीम है अरब की, अरब आरिबा। ये कौम में यारूब बिन यशजुब बिन कहतान की नस्ल से निकले हुए लोग थे। अब ये असल कहाँ से थे? आप जो पेनिनसुला से देख रहे हैं, ये असल यमन से थे, ये लोग असल यमनी थे। तो जिन्हें अरब में क्या है, खैतानी के तौर पे कहा जाता है, कहतानिया कहा जाता है, और आज भी खैतानी कबीला पाया जाता है, आज भी, इनफैक्ट इस वक्त भी कहतानी कबीला पाया जाता है, जो अरब आरिबा में आता है, और ये असल अरब है। ठीक है, जो पहले से अरब है, वो उसमें अरब आरिबा में आता है। ठीक है, और ये असल कहाँ से थे? यमन से थे, जिन्हें अरब में किस नाम से कहा जाता है, किस कबीले से वो आते हैं? खैतानी कबीले से आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है अरब मुस्तआरिबा, तीसरा वाला अरब मुस्तआरिबा, यानी कि ये वो लोग हैं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आते हैं, और उन्हें अरब अदनानिया से भी पहचाना जाता है। अरब मुस्तआरिबा में जो आते हैं उन्हें अदनानिया भी कहा जाता है, उनसे भी पहचान होती है अदनानिया से। ठीक है, जाना जाता है। इनमें से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, किसमें से? अरब मुस्तआरिबा की जो तीसरी तकसीम हमें मिल रही है अरब की, अरब मुस्तआरिबा, जिसमें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, अदनानिया की पहचान मिलती है, और फिर बनु हाशिम, कुसै बिन किलाब, कुरैश कबीला, ये सब, ये पूरी जो शाख आ रही है इस नस्ल में से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें से पैदा हुए, जो अरब मुस्तआरिबा में आते हैं, यानी कि जो पहले से अरब नहीं थे, लेकिन बाद में अरब बन गए। ठीक है, बाद में अरब बन गए। यानी किस तरीके से, जैसे कि अगर हम जब बाद में देखेंगे अरब किस तरीके से आबाद हुआ, तो उसमें हम देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ से निकले थे? फलस्तीन से निकले थे, और उनकी जुबान अलग थी। हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जुबान अलग थी, इब्रानी थी, और इनकी अपने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जुबान अलग थी। अब जब औलाद होती है तो वो क्या है, अपनी जो माँ की जुबान होती है वो बोली बोलती है,
तो यहाँ पर इब्रानी, तिब्रानी और दूसरे तरीके की जबानें मिल रही हैं, यानी तीनों की भी जबान अलग थी। हिस्ट्री जब हम देखेंगे, अब कौन सी जबान कहेंगे, कौन सी जबान बोलेंगे? बच्चे, जब कोई भी बच्चा होता है तो अपनी मदर टंग को यूज करते हैं, या तो फिर बाप से माखूज होती है लैंग्वेज, या फिर माँ से होती है, कोई एक भी अगर आप तय करना चाहते हैं। लेकिन मदर टंग ही हम कहते हैं तो माँ की जबान कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर उन्हें छोड़ा गया था अरब को आबादी के लिए। तो यहाँ पर जब अरब लोग आए थे वो यमन से आए थे, वो यमन से आए थे, जुरहम कबीले के थे। और जुरहम कबीला, फिर उसके बाद में कुज़ा कबीला का वहां पर बोलबाला हो गया था, यानी कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो कुज़ा और जुरहम कबीले में लड़ाई हुई, और फिर कुज़ा कबीला वहां पर गलबा पा लिया था। लेकिन बहुत अरसे तक, यानी कि इस्माइल इस्लाम जब छोटे थे और आबादी के लिए जब लोग आए थे वो जुरहम कबीले से थे जो यमन से आए थे। ठीक है, और वो लोग का आने की वजह क्या बनी वो भी इंशाल्लाह हम सारी हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन आज आप अरब बाइदा, ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अरब मुस्तआरिबा में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकसीम में आ रहे हैं नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो इस किस वजह से आ रहा है। तो इस वजह से फिर वापस से हमें पूरी तरीके से हिस्ट्री बेसिस पे कि अरब जब ये मक्का इस वक्त में जब सहरा था और जब लोग कोई भी नहीं थे, तो वहां पर लोग जो आए थे वो किस कबीले से थे, वो कहाँ से आए थे और उनकी बोली क्या थी। अच्छा, लैंग्वेज की ऊपर अगर मैं जोर दे रही हूँ कि उनकी बोली पर, तो देखिए बोली ही थी जो वहां पर अरब कबीले को अरब में तब्दील की, यानी कि अरब मुस्तआरिबा जो पहले से अरब नहीं थे, अरब आरिबा में नहीं है, लेकिन बोलचाल इस्माइल इस्लाम ने जुरहम कबीले से सीखे थे क्योंकि वो लोग यमन से आए हुए थे। और आप देखेंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट में अरब बोली जाती हैं, तो वो सीखते सीखते मतलब उनकी पूरी सी जो जो थी उनकी ओरिजिनली लैंग्वेज वो भूल चुके थे। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को भी आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई तमिलनाडु से है या फिर दिल्ली से है जहाँ पर कुछ, या केरला से है कहीं और तरीके से कुछ और बोली बोली जाती है। ठीक है, अब वो यहाँ पर हैदराबाद में अगर आ चुके हैं और वो किस तरीके से कहते कहते कहते, यानी हमारी हैदराबाद में उर्दू बोली जाती है, और कोई केरला से है या कोई तेलुगु बोलने वाले थे, उनके दादा दादी जो भी है, अब वो यहाँ पर आगे बस गए थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी नस्ल में अब वो तेलुगु बोलचाल बोलना या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज केरला की मलयालम इस तरीके से वो क्या करेंगे, भूल जाएगी। यानी उन्हें याद रहेगा कि इस तरीके की लैंग्वेज का नाम था, लेकिन बोलचाल में उनकी नहीं होने की वजह से वो भूल गए हैं। इसी तरीके से इस्माइल इस्लाम तो बिल्कुल बहुत छोटे से थे, वो सुनते सुनते जुरहम कबीले से अरबी जुबान, वो अरबी इतनी अच्छी बोलने लगे कि उनके जैसी ही बोली बोलने लगे। तो वहां पर पूरा का पूरा कौम, पूरे लोग वहां पर अरबी बोलचाल ही बोलने लगे। तो ये पूरी एक बड़ी हिस्ट्री है जिसको हम चैन और सुकून के साथ में एक मखसूस क्लास करके इंशाल्लाह सुनेंगे। आज के लिए, आज के रिलेटेड में जो था कि अरब की तीन किस्में, सबसे पहले आती है किस्म अरब बाइदा, जिनके बारे में निशानात तो मिलते हैं लेकिन कौम में से कोई लोग बाकी नहीं है, सब हलाक हो चुके हैं और उनकी कोई हिस्ट्री कोई तफसीलात बाकी नहीं है। दूसरी किस्म आती है अरब आरिबा, जो कि असल अरब है जो यमन से आए थे, और उन्हें कहतानी कबीले से पहचाना जाता है और उन्हें कहतानी कहा जाता है, जो इस वक्त आज भी मौजूद है, आज भी पाए जाते हैं। तीसरा अरब मुस्तआरिबा, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आते हैं, जिसमें कि बनु हाशिम, उसै बिन किलाब, ये पूरे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो आते हैं, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। क्योंकि हमें इस नबूवत तक का अगर हमें पढ़ना है तो यही देखना है, जो कि हमारा कंप्लीट फोकस अरब मुस्तआरिबा पे होगा। क्योंकि अरब मुस्तआरिबा में जो नस्ल हम पाते हैं वो अदनानिया है। अदनानिया जो रिलेट करती है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को हुई, वाबस्तगी करती है। ठीक है, तो ये था आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं बाजी, अच्छे से समझ में आया पूरा स्टार्टिंग से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।
और जजीरा में मैं फिर से एक बार बता दूंगी, मुहल्ला वुको इसे कहेंगे हम ज्योग्राफी समझने के लिए। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, जजीरे अरब हम कहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज आते हैं हम उसे जजीरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा उन्हें जमीन की तरफ में लेकर जाता है। जजीरा उसे ही कहा जाता है कि पानी के एतराफ में अगर जमीन हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से इसे शुबहतुल जजीरा कहा जाएगा, जिसमें के ये बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया का है। अब सऊदी अरेबिया में जो लोग आते हैं, यानी कि इसमें जब डिवीजन हुआ था, अलग अलग होते गए थे, जब इसमें जजीरा ये अरब पूरा एक जैसा था, लेकिन उसमें जब टुकड़े होते गए तो आले सऊद से जो मिलते हैं हमें, इसमें जो हुक्मरान मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आले सऊद, यानी सऊदी की हुकूमत जो संभाल रहे हैं। और ये इस तरफ में जो ऊपर की तरफ में जाएंगे, ऊपर की तरफ में इराक हमें मिलेगा, ऊपर की तरफ में हमें उर्दू मिलेगा, ओमान मिलेगा, सीरिया मिलेगा। और राइट साइड में अगर देखेंगे तो कतर है, कुवैत है, बहरेन है। और इस तरीके में जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो इमारात मिलेगा। यहाँ पर ये कट चुकी है तस्वीर, मैं इंशाल्लाह सिंगल सिंगल आप लोग को ग्रुप में भेजूंगी। ओमान है, यमन है, और ये स्क्रीन सना नहीं है। दिखाई दे रहा बाजी। ओके ओके, सॉरी। जी अभी दिखाई दे रहा है। हाँ बाजी, अभी दिख रहा। जी, तो बस यही है। यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है। ये कट चुके हैं ना साइड साइड में। मैं सिंगल सिंगल आप लोग को तस्वीर भेजूंगी इंशाल्लाह। और नीचे की तरफ में अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो रेड सी हम कहते हैं, रेड सी जो नीचे आएगा आपको अल बहर अल अहमर कहेंगे, बहर हमर, यानी कि रेड सी। और ये रेड सी से ही क्या होते थे, तिजारत होती थी पहले। यहाँ पर तिजारत होने लगी। अब यहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली, जब हम जुरहम कबीले की तरफ पढ़ेंगे और ये लोग मक्के की तरफ में लोग जाने लगे, एक्चुअली यहाँ से लोग बिखर गए थे। सबसे पहले जो शुरुआत हुई हम देखेंगे यहीं पर से, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास को आगाज करूंगी, कि यमन के लोग एक्चुअली यमन छोड़ने लगे थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि इनसे इनकी तिजारत छीनी जा रही थी, ओमान से लोग आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे। यहाँ पर इन्हें अपना करना गुजारा सही नहीं लग रहा था। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे वजूहात बने कि यमन के लोग छोड़ने लगे यमन को। और बिखरते बिखरते कहीं कोई ओमान की तरफ चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई इराक की तरफ चले गए, कोई कहीं चला गया। और कुछ जो लोग यहाँ पर गए थे और उन्हें जैसे कि पानी दिखा और वहां पर से फिर कैसे आबाद हुआ, तो वो बेसिकली उसी वक्त में जब इस्माइल इस्लाम और बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु को छोड़ा गया और लोग उसी वक्त यमन को भी छोड़ने लगे, तो इस तरीके से वहां पर जॉइंट होने लगे। पानी की वजह बनी कि ये लोग यहाँ पर अपना मुकाम बना लिए, लेकिन हाँ इजाजत के बाद में। तो ये एक वसी हिस्ट्री है जो इंशाल्लाह मैं एक क्लास में आपको समझा दूंगी। और कबाइल को जब जान लेते हैं तो कबीले से फिर पूरे जो शाखें निकल के आती हैं ना, उसमें हमें जैसे सहाबा कराम कौन से कबीले से आते हैं, ये पूरे तरीके से आपको सब चीजें पता चलेगी। और बुत परस्ती की जो शुरुआत हुई थी, कबीले कुरैश वहां पर कोई भी नहीं थे। वापस से कबीले कुरैश से जो आए, जो कुसै बिन किलाब, वो वहां पर पहले आए थे और फिर कुरैश कबीले को उन्होंने इकट्ठा किया। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इंशाल्लाह हम एक एक क्लास में करके इसको सारे कुछ कवर करेंगे। हत्ता कि हम अब्रहा का जो वाकया हुआ जो बिल्कुल कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले है, तो वहां तक इसको देखेंगे, समझेंगे। और इंशाल्लाह इसको समझने के लिए आसानी फराहम हो, वजह इसकी यही है। अब ये सबको हमें पढ़ने की वजह क्या थी, यानी अरब को पढ़ना है, अरब की तकसीम को पढ़ना है, तीन तरीके के अरब को पढ़ना है। अब इसकी वजह ये है क्योंकि हमें अरब मुस्तआरिबा को देखना है। अरब मुस्तआरिबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि इस्माइल इस्लाम, इब्राहिम इस्लाम की वो नस्ल से वहां पर हमें माखूज मिलती है वो नस्ल। इस वजह से हम अरब को देख रहे हैं, अरब की तकसीम को देख रहे हैं। और ये पूरा जो जजीरे अरब है, तो पहले वो कैसे हुआ करता था, यहाँ तक कि अरब में कुछ था नहीं और आज क्या है, तो उसका मंजर भी हमें हिस्ट्री ही बताता है। इस वजह से हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये था हमारा सब एक थोड़ा सा आप लोग को रिकैप भी मिल चुका है। मैं यहाँ पर आप सबसे एक मशवरा चाह रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं और आप सब लोग इससे इत्तेफाक भी करेंगे, सूरह मुदस्सिर सूरह मुजम्मिल हमने देखा है, पढ़ा है। क्यों ना हम ये एक हफ्ता मैंने अपने अ, जो हमारे मुअल्लिमा है उनसे भी मैंने इस राय से इत्तेफाक किया है कि मैं चाह रही थी कि आप लोग को एक हफ्ता, अभी जो आने वाला हफ्ता है, आज तो हमारी इस हफ्ते के हिसाब से लास्ट क्लास है, मंडे से लेके फ्राइडे तक सिर्फ अगर हम सीरत को कवर करें, वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये जो पुरानी बातें हैं, जो हिस्ट्री की बातें हैं, और फिर यहाँ तक कि बुत परस्ती तक आ जाए, तो हमें मनाजिर जो उस वक्त में हो रहे हैं, यानी अभी इस वक्त में हम पहली नबूवत में चल रहे हैं और मक्की दौर में ही हम हैं, और सूर्य के रिविलेशन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना एक हफ्ता हम पहले सीरत को पूरा कवर कर लें, पहली नबूवत तक अगर हम आ जाएं तो हमें और भी अच्छे से कुरान मजीद की जो आयतें हैं सूर्य के रिविलेशन से, इस तरीके से और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, पहले अगर हम इसको कवर करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, हम पहले नबूवत के साल की आयतों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हिस्ट्री एक्चुअली उतनी नहीं मालूम है, तो ये थोड़ा सा ना एक अलग मनाजर दिख रहा है। अब आज की जो क्लास है, आपको डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर, आपको ये लग रहा होगा कि आपको बहुत कुछ जानना है। करेक्ट? जी बाजी, स्टार्टिंग से ऐसे ही करेंगे बाजी, तो आप बोल एक रहे हैं हफ्ता ऐसा। अगर हम देख लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट ही क्यों ना हो, कहीं तफसीलात अगर देनी है तो तफसीलात दूंगी, और थोड़ा सा अगर शॉर्ट मुझे करना है तो मैं शॉर्ट देकर सिर्फ आने वाला 1 वीक पहली नबूवत तक हम आ जाए, ताकि वहां के मनाजिर जो शानी नुजूल जब हम पढ़ेंगे सूरतों का, वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाता। जी क्योंकि बाजी। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, जो प्रोपोगंडा चल चल रहा था सूरतों में, लास्ट क्लास में सूरह मुजम्मिल में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ हुई और वो चादर ओढ़ लिए, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई कि या अय्युहल मुजम्मिल। अब इस मंजर को वहां पर वो लोग जो प्रोपोगंडा तक आए, यानी कि पहली नबूवत तक, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हिस्ट्री पहले किस तरीके से गुजरी है। राइट? तो ये बाजी वैसे ही करेंगे बाजी, समझ नहीं में जी, अच्छा आ रहा है ऐसा करने से आप। बहुत अच्छा आ जाता। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिए इसको समझने की, अगर फिर से कुछ चूक भी गया है आपसे तो रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहेगी, आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक है, तो समझने के लिए किसी किसी को दुश्वारी हो सकती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करने वाला है, अल्लाह से दुआ कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। वाखिर दावाना वल पहले हम्दुलिल्लाहि कोशिश रब्बिल करी थी आलमीन। ना बाजी, करेंगे बोल के। जी सीरत का पहले करे थे ना बाजी, नहीं हुआ ना, आप इसके तरीके से तो भी दो एक साथ समझ में आ जाते बाजी। हाँ हाँ बिल्कुल। सिर्फ सीरत को देखेंगे तो भी हमें मुकम्मल चीजें नहीं पता चलेगी, और कुरान मजीद को जब हम सूर्य के रिविलेशन से देख रहे हैं, तो नबूवत तक के सारा कुछ हमें पता हो जाना चाहिए। जी बाजी। इंशाअल्लाह। जी जजाकल्ला खैर कि आप लोग किस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, इजमा हमारा यही है, आप सबसे हामी यही है। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह आने वाला एक हफ्ता सीरत पर ही देखेंगे। ठीक है, जी इसी पर बाजी। इजमा है। जी जी बाजी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहीकुल मखतूम जो बोल रहे हैं ना, हम्म। तो वो बेहतर है कि हमारे पास भी रहीकुल मखतूम है किताब, तो हम्म, वो जो पेज नंबर आप जो करते थे उस रोज हम्म। समझाते हमारे को, तो पेज नंबर भी बोलने से हम लोगों को भी थोड़ा पढ़ के आने से आसानी होती है। जी इंशाल्लाह रहीकुल पॉइंट। मखतूम आप लोग के पास में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, नहीं है तो मैं फिर से हाँ, शेयर कर दूंगी। लेकिन उसमें है ना जो हमारे उर्दू पास। के अल्फाज है ना, रोमन उर्दू में भी हाँ, है। रोमन उर्दू है बाजी मेरे हाँ, पास। अच्छा ठीक है। उसमें रहीकुल मखतूम की मैं पेज इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि मैं जजीरा का पेज खोल करती, आप लोग को इमेज वाइज समझाने के लिए। जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत अच्छा जी समझ में आया। और क्या है, जो रहीकुल मखतूम का पेज नंबर बोलने से हम लोगों को पॉइंट्स भी थोड़ा